दोस्तों, इंसान जो भी करता है बिना फायदे के कभी नहीं करता है। ओशो कहते हैं कि इंसान जब से अपने सोचने समझने की शक्ति को हासिल करता है, उसी वक्त से वो ट्रू हैप्पीनेस यानी कि परमानंद को ढूंढने के पीछे लग जाता है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि परमानंद का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। आपके लिए परमानंद का मतलब क्या है, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि परमानंद है क्या। अच्छा बताइए, लोग सिगरेट क्यों पीते हैं जबकि उन्हें ये पता होता है कि सिगरेट पीने के अनगिनत नुकसान है और हो सकता है कि सिगरेट पीने से उनकी जान भी चली जाए, लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी वो अपनी सिगरेट पीने की लत को छोड़ नहीं पाते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे सिगरेट के नशे में ही आनंद मिलता है। हमें लगता है कि यही प्लेजर है, जबकि प्लेजर तो साइकोलॉजिकल केमिकल है। शरीर से इसका कोई लेना देना ही नहीं होता है। जिंदगी के असली प्लेजर को तो सिर्फ मेडिटेशन के जरिए ही महसूस किया जा सकता है। ओशो कहते हैं कि आज इंसानों पर काम वासना यानी कि सेक्सुअल डिजायर इस कदर हावी है कि वो इसी को दुनिया का सबसे बड़ा सुख समझते हैं। लेकिन जब भी आप किसी शारीरिक सुख के पीछे भागते हैं तो आपको कुछ पलों के लिए प्लेजर महसूस तो होगा, लेकिन जैसे ही वो खत्म होगा आप बिल्कुल उदास हो जाएंगे। शारीरिक सुख एक ऐसा सुख है जो खत्म होते ही आपके अंदर मायूसी भरना शुरू कर देता है। इसी तरह सेक्स करते समय इंसान को उस पल के लिए प्लेजर महसूस तो होता है, लेकिन जैसे ही वो खत्म होता है तो बस अपने पीछे सैडनेस छोड़ जाता है। तभी तो सेक्स खत्म होते ही लोगों को नींद आने लगती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका दिमाग आपको वो सैडनेस फील नहीं होने देना चाहता है। और सिर्फ इंसान ही क्यों, ओशो कहते हैं कि अगर आप जानवरों को भी देखेंगे तो शारीरिक संबंध बनाने के बाद उनके चेहरे पर भी एक मायूसी आ जाती है और वो दोनों अलग अलग जाकर बैठ जाते हैं। इंसान समझ नहीं पाता है, लेकिन ये सब नेचर का खेल है। हमारी प्रकृति बहुत चालाक है। वो अपनी इस धरती से इंसानों की संख्या को कम नहीं होने देना चाहती है। इसलिए वो नहीं चाहती है कि रिप्रोडक्शन एक्टिविटी कभी भी रुके, और इस एक्टिविटी के लिए ही नेचर इंसानों के शरीर को इस प्लेजर के खेल में उलझा कर रखती है। वरना आप खुद सोचिए कि बिना प्लेजर के सेक्स भी आपको योगा या जिम्नास्टिक जैसा ही लगेगा। यही वो प्लेजर होता है जैसे पाने के लिए इंसान किसी भी स्टूपिड काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि उसे ये पता ही नहीं होता कि प्लेजर असली खुशी नहीं है। प्लेजर तो एक केमिकल फिनोमेना है, जबकि परमानंद यानी कि ब्लिस और ट्रू हैप्पीनेस असली खुशी नहीं है। हमें कोई भी प्लेजर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उस एक पल में हमारा ईगो सेटिस्फाई हो जाता है और हम उसे ही खुशी समझ लेते हैं। मान लीजिए आप देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप सबसे ऊपर हैं और देश को अपने हिसाब से चला सकते हैं। आप इस एक पल के सेटिस्फेक्शन को ही खुशी समझ लेते हैं, जबकि वो खुशी आपको सिर्फ उस एक मोमेंट में ही महसूस होगी जिस पर यह अनाउंस किया जाएगा कि आप देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद अपने मन की सिचुएशन को फिर से पहले जैसे ही आप बना सकते हैं, या वो फिर से ऑटोमेटिकली पहले जैसे ही हो जाएगी। अच्छा, मान लीजिए आप एक राइटर हैं, या फिर शायद आप डॉक्टर या ऑफिस एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। अब याद कीजिए उस दिन को जब आपको आपकी पहली जॉब या पहला प्रोजेक्ट मिला था। अब बताइए कि उस पल में आपने जो सेटिस्फेक्शन महसूस किया था, क्या आप वो अभी भी महसूस कर रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि वो बस एक प्लेजर था। आप कुछ पाना चाहते थे और आपने वो पा लिया, जिसकी वजह से उसे पाने का आपका ईगो सेटिस्फाई हो गया। और आपने क्या किया? आपने उस सेटिस्फेक्शन को ही खुशी समझ लिया। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान भी हैं, आप सबको हरा कर सबसे आगे पहुंच गए हैं, आपके पास सबसे ज्यादा पैसा है और आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, आपको ये सब पाने की खुशी तो होगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो जाता है। जैसे ही आप इन सब से ऊब जाएंगे, वैसे ही आपके मन की सिचुएशन फिर से घूमकर जीरो पर पहुंच जाएगी। क्या आप इसे ही खुशी कहते हैं? ओशो कहते हैं कि आप शायद जानते नहीं हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान ही इस सच को जानता है कि सक्सेस कितना थका देने वाला होता है। लेकिन वो ये बात किसी से कह नहीं सकते कि सक्सेस कितना थका देने वाला होता है, लेकिन वो ये बात किसी से कह नहीं सकते। उन्हें लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। अगर उन्होंने किसी से कहा कि जिस सक्सेस को पाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, आज वही सक्सेस उन्हें खुशी नहीं दे रही है। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा और सक्सेस कमाने में लगा दिया, लेकिन इतना कुछ हासिल करने के बाद भी वो खुद को स्टूपिड महसूस कर रहे हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना सारा राजपाट उस वक्त छोड़ दिया जब उन्हें महसूस हुआ कि ये सब बस माया यानी कि इल्यूशन है। उन्हें अफसोस हुआ कि आज तक वो एक बेमतलब की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन दोस्तों, ओशो कहते हैं कि अपना सब कुछ छोड़कर असलियत को समझना और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना इतना आसान नहीं होता। ये करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। सोचिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी कमाया, वो सब आपको छोड़कर जाना पड़े, तो क्या आप जा पाएंगे? नहीं, कोई भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर आपने ये सब छोड़ दिया तो आपकी जिंदगी के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। लेकिन क्या ये सब हासिल करने के बाद भी आप खुश हैं? सोचिए कि आखिर क्यों आप खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ये सब एक इल्यूजन है जिसमें बाहर से देखने में तो सब कुछ अच्छा लगता है। हर इंसान आपको खुशी नजर आता है, लेकिन जब आप उनके अंदर झांक कर देखेंगे या उनके रियल सिचुएशन जानने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अंदर से वो आज भी दुखी हैं।
दोस्तों, जब भी आपका ईगो फुलफिल होता है, आप खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मोमेंट चला जाता है, आप फिर से दुखी होने लगते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस एक अलग फिनोमिना है और मेडिटेशन आपको इसी फिनोमिना को समझने में मदद करता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर से ईगो का इल्यूजन खत्म होने लगता है। ओशो कहते हैं कि मेडिटेशन एक सेल्फ रिमेम्बरिंग प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अपनी रियल आइडेंटिटी को समझते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध अपने मेडिटेशन को राइट रिमेम्बरिंग कहा करते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रियल आइडेंटिटी को महसूस किया था। वो जानते थे कि एक इंसान अगर अपनी कैपेबिलिटीज को समझ ले तो इस मटेरियलिस्टिक दुनिया से बाहर निकलकर असली खुशी को महसूस कर सकता है। मेडिटेशन के दौरान अक्सर आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इंसान भी प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसानों को प्रकृति का ही एक हिस्सा माना जाता है, और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप प्रकृति से जुड़ जाते हैं, वो प्रकृति जिसका अंश आपके अंदर है। मेडिटेशन आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है, लेकिन जहाँ मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब है दिमाग को एकाग्र करना, यानी कि दिमाग को एक ऐसी स्थिति में ले आना जहाँ आपका दिमाग कुछ भी नहीं सोच रहा है, और शायद एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी यही है। आप खुद सोचिए कि अगर आपको किसी बर्तन में ताजा बनाया हुआ खाना डालना हो, लेकिन उस बर्तन में पहले से ही बासी खाना पड़ा हुआ हो, तो क्या आप उस बर्तन में ताजा खाना डालेंगे? नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपका ताजा खाना भी बासी खाने से मिलकर खराब हो जाएगा। इसलिए जब आपको अपने दिमाग में अच्छे थॉट्स डालने हैं तो सबसे पहले आपको उस दिमाग से खराब और नेगेटिव थॉट्स को निकालना होगा, ताकि उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपके पॉजिटिव थॉट्स भी खराब ना हो जाएं। और अगर आपको अपने दिमाग से नेगेटिविटी को बाहर निकालना है तो उसके लिए मेडिटेशन से बेहतर और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन सिर्फ आपके दिमाग को ही बैलेंस नहीं करता है बल्कि आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। ओशो कहते हैं कि इमोशंस किसी पानी के बहाव की तरह होते हैं, उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए ना तो कोई दवाई बनी है और ना ही कोई और एक्सरसाइज। मान लीजिए आपका ब्रेकअप हुआ है और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और करें भी कैसे, क्योंकि इंसानों के पास इमोशंस ही तो होते हैं जिन्हें वो किसी और इंसान के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे में तकलीफ होना तो आम बात है, लेकिन वो तकलीफ अपने पीछे जो बुरे ख्यालों का एक बक्सा आपके दिमाग में छोड़ जाती है, वो ख्याल जिंदगी भर आपको परेशान करते रहते हैं, जिसकी वजह से ना तो आपका दिमाग बैलेंस में रहता है और ना ही आपका मन। लेकिन ये चॉइस भी आपके पास होती है कि आप इस तकलीफ को जिंदगी भर झेलना चाहते हैं या इसे अपने अंदर से निकालकर बाहर फेंक देना चाहते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन एक क्लीनिंग सॉल्यूशन की तरह होता है, जिसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो आपको एक ऐसा इंसान बना देगा जिसके लिए आत्मिक शांति यानी कि मन की शांति से बड़ी कोई खुशी नहीं होगी। खुशी असल में वो नहीं है जो हम अभी महसूस कर रहे हैं। सही मायने में तो आज तक हमने और आपने असल खुशी महसूस ही नहीं की है। जब आप अपनी ईगो के फुलफिलमेंट को साइड कर देंगे तब आपको महसूस होगा कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, आप सिर्फ सब कुछ होते हुए देख रहे थे। यकीन मानिए, जब आपको मेडिटेशन का टेस्ट यानी कि मेडिटेशन करने के बाद होने वाले बदलाव महसूस होंगे, तब आपके लिए ये मटेरियलिस्टिक दुनिया एक कमरा बन जाएगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ शोर भरा हुआ है। और एक बार जब आपको शांति में रहने का सुख महसूस हो गया तो आप इस शोर से दूर भाग जाना चाहेंगे और आपको ब्लिस यानी कि परमानंद महसूस होगा। और जैसे ही आप इस ब्लिस को जान लेंगे तो आपके अंदर का खालीपन भर जाएगा और आप खुद को कंप्लीट फील करेंगे। और ये सब पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मेडिटेशन। आप चाहें जहां मर्जी जाकर जो मर्जी कर लें, लेकिन जो सुकून आपको मेडिटेशन में महसूस होगा वो कहीं और नहीं है। दोस्तों, ऐसे में जब इंसान को समझ आ जाए कि मेडिटेशन ही शांति पाने का एकमात्र जरिया है तो फिर उसे देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना वक्त बीतता जाएगा उतनी ही महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए फैसला आपके हाथ में है कि आप अपनी पूरी जिंदगी दुनिया की इसी भीड़ में शोर के बीच काट देना चाहते हैं या फिर मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपनी जिंदगी में एक नया बदलाव लाना चाहते हैं। एक ऐसा बदलाव जो आपको असली खुशी महसूस करवाएगा, क्योंकि इस धरती पर पैदा होना और मर जाना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इस धरती पर पैदा होकर आप जीते कैसे हैं ये आपका फैसला होगा। और जब चॉइस आपके पास है तो भ्रम में क्यों जीना? जीना ही है तो खुश रहकर जिएंगे। इसलिए अगर आप भी मेडिटेशन के जरिए असली खुशी को महसूस करना चाहते हैं तो आपका वक्त अभी से शुरू होता है।